द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्ट रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबोंट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेस ने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर, क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादक रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ, और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया। और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स रेफोर्मेटरी के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉक की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम, और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे
प्रेरणा से रोज के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया, सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफ्रेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रोक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग्स शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है। और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोसेंग के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जिहाद नेताओं के समुद्र तट पर पाता है। वे फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित
तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स से नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर, क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्स और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादित रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स रेफोमेट्री के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉक की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया, सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफरेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां
रेड रेडिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रोक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोषण के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जिहाद नेताओं के समुद्र तट पर पाता है। वे फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन
ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स फिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादक रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को IFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स रेफोर्मेटरी के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉक की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से रोज के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया, सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफरेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रॉक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और
अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण से शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोषण के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जिहाद नेताओं के समुद्र तक पल पाता है। वे फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर, क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट है। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादक रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन
एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैन फिल्म्स ओहियो स्टेट्स रेफोमेट्री के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉय की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफरेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रॉक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रूक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर
बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोषण के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जिहाद नेताओं के समुद्र तक पल पाता है। वे दो फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादक रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स
रेफोमेट्री के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉय की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया, सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफरेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रॉक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है। और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम
लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोसेंग के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करा करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जुहात नेताओं के समुद्र तट पर पाता है। वे फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स से नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादक रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स रेफोर्मेटरी के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी
और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉय की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया, सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफ्रेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रोक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है। और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोसेंग के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह
बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जुहात नेताओं के समुद्र तट पर पाता है। वे दो फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्ट रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर, क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादक रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ, और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया। और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स रेफॉर्मेटरी के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण
अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉय की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे 1997 में टीएनटी नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफ्रेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रोक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग्स शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है। और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोसेंग के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जुहात नेताओं के समुद्र तट पर पाता है। वे फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक
डाराबोंट्स द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर, क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादक रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ, और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया। और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स रेफॉर्मेटरी के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉक की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिस
से इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफ्रेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेडिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रोक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग्स शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है। और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोसेंग के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जिहाद नेताओं के समुद्र तट पर पाता है। वे फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल
नोटर्स से नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर, क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्स और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादित रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स रेफोमेट्री के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉक की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफरेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित
तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रोक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग्स शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोषण के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जिहाद नेताओं के समुद्र तट पर पाता है। वे फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स
फिटमोर द्वारा छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादित रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स रेफोमेट्री के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉक की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया, सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफरेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रॉक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिससे बाद में
दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण से शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग्स शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोषण के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जिहाद नेताओं के समुद्र तक पल पाता है। वे फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर, क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट है। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादित रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन
एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैन फिल्म्स ओहियो स्टेट्स रेफोर्मेटरी के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम हैंक्स, टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉय की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया, सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफरेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रॉक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रूक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर
बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है। और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोषण के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जिहाद नेताओं के समुद्र तट पर पाता है। वे दो फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादित रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स
रेफोमेट्री के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर, थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था, जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह फिल्म संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉय की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया, जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया, सन 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफरेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रोक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रूक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है। और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना शुरू किया और कुशल श्रम
लागतों में कम करके रिश्वत प्राप्त करके मुनाफा कमाया और एंडी रॉन्डेल्स स्टीफेंस के उपनाम का उपयोग करके धन की लूट की गई थी। इसके बाद अधिक धन निकलता और एक स्थानीय समाचार पत्र को शोसेंग के भ्रष्टाचार हत्यारों के बही खाता में अन्य सबूत मेल करा करता था। अगले वर्ष 40 साल की सेवा के बाद रेड को आखिरकार पैरोल दिया गया था। वह जेल से बाहर जीवन में अनुकूल होने के लिए संघर्ष करता था और डरता था वह कभी ऐसा नहीं करेगा। एंडी ने किए गए अपने वादे को याद करते हुए वह बक्सटन का दौरा करता है और केस पाता है और एक पत्र उसे जुहातो नेजों में जाने के लिए कहता है। रेड फोर्ट हैनकॉक टेक्सास की यात्रा करके और मैक्सिको की सीमा पार करके अपने पैरोल का उल्लंघन करता है, यहाँ से स्वीकार करते हुए कि वह अनंत आशा महसूस करता है और वह एंडी को जुहात नेताओं के समुद्र तट पर पाता है। वे फिर से मिलते हैं और दोस्त खुशी से गले लगते हैं। द शशांक रिडेम्पशन मूवी अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यू। द शशांक रिडेम्पशन सन 1994 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसे फ्रैंक डाराबॉन्ट द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था, जो सन 1982 के स्टीफन किंग उपन्यास रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर आधारित है। फिल्म बैंकर एंडी डेफ्रेसने जो टिम रॉबिन्स की कहानी बताती है, जिसे अपनी बेगुनाही के दावे के बावजूद अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए शशांक स्टेट पेनिटेंट्री में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अगले 2 दशकों में वह एक साथी कैदी वर्जित तस्कर एलिस रेड रेडिंग में दोस्ती करता है और जेल वार्डन से सैमुअल नोटर्स के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बॉब विलियम सैडलर क्लेंसी ब्राउन और गिल बेलोज और जेम्स व्हिटमोर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म के निर्देशक फ्रैंक डाराबोट हैं। फिल्म की पटकथा फ्रैंक डाराबोट ने की। फिल्म आधारित थी स्टीफन किंग और रीटा हायवर्थ और शशांक रिडेम्पशन पर। उत्पादित किया गया निकी मार्विन ने अभिनेत्री टिम रॉबिन्स द्वारा, मॉर्गन फ्रीमैन द्वारा, बॉब गुंटन द्वारा, विलियम सैडलर द्वारा, क्लेसी ब्राउन द्वारा, गिली बेलोज द्वारा, जेम्स व्हिटमोर द्वारा। छायांकन रोजर डिक्सन का था। संपादित रिचर्ड फ्रांसिस ब्रूस के थे। संगीत थॉमस न्यूमैन के थे। प्रोडक्शन कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट था। वितरित किया कोलंबस पिक्चर्स द्वारा। रिलीज की तारीख 10 सितंबर सन 1994 को TIFA में रिलीज हुई। 23 सितंबर सन 1994 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म का कार्यक्रम 142 मिनट का था। फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और फिल्म की भाषा अंग्रेजी। फिल्म का बजट $25 मिलियन का था और फिल्म ने $73.3 मिलियन एकत्रित किए। डारबोट ने सन 1987 में राजा की कहानी के लिए फिल्म के अधिकार खरीदे और लेकिन विकास 5 साल बाद तक शुरू नहीं हुआ और जब उन्होंने 8 सप्ताह की अवधि में पटकथा लिखी और कैसल रॉक एंटरटेनमेंट को अपनी स्क्रिप्ट सबमिट करके 2 सप्ताह बाद डाराबोट ने द शशांक रिडेम्पशन का निर्माण करने के लिए $25 मिलियन का बजट किया, जिसने जनवरी सन 1993 में प्री प्रोडक्शन शुरू किया और जब फिल्म मैन के सेट है मुख्य फोटोग्राफी लगभग जून से लेकर अगस्त सन 1993 तक पूरी हुई और मैनफील्ड्स ओहियो स्टेट्स रेफॉर्मेटरी के साथ नामांकित पर्यवेक्षक के लिए रूप में सेवा कर रहा था। यह परियोजना ने टॉम क्रूज सहित एंडी की भूमिका के लिए उस समय की कई सितारों को आकर्षित किया और केविन कॉस्टनर थॉमस न्यूमैन ने फिल्म का स्कोर प्रदान किया था, जबकि द शशांक रिडेम्पशन को उसकी रिलीज पर आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, विशेष रूप से इसकी कहानी और रॉबिन्स और फ्रेंचमैन फॉरेस्ट जैसी फिल्मों में प्रतिस्पर्धा। जेल फिल्मों की सामान्य
लोकप्रियता, इसमें महिला पात्रों का कमी और यहाँ तक कि शीर्षक भी शामिल था जिस दर्शकों के लिए भ्रमित करने वाला माना जाता था। इसने 7 अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार नामांकन प्राप्त और कायनात्मक और एक नाटकीय रिलीज जिसे अंतर्राष्ट्रीय कमाई के साथ संयुक्त रूप से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सकल को $73.3 मिलियन तक बढ़ा दिया गया। यह पूरे संयुक्त राज्य में 3,20,000 से अधिक VHS किराए के प्रतिक्रिया भेजी गई और इसके पुरस्कार नामांकन मौखिक प्रचार के बल पर सन 1995 के शीर्षक वीडियो किराए पर लेने वाले में से एक बन गया। प्रसारण अधिकार टर्नर ब्रॉडकास्टिंग द्वारा कैसल रॉय की खरीद के बाद हासिल किए गए थे सिस्टम और इसे सन 1997 में TNT नेटवर्क पर नियमित रूप से दिखाया गया था जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई थी। अपनी रिलीज के दशकों के बाद भी फिल्म भी अभी भी नियमित रूप से प्रसारित की गई थी और कई देशों के लोकप्रिय है। दर्शकों के सदस्यों और मशहूर हस्तियों ने इसे प्रेरणा से स्रोत के रूप में उद्धृत किया था। इसे विभिन्न सर्वेक्षणों से पसंदीदा नाम दिया गया जिससे इसकी पहचान सबसे अधिक में से एक के रूप में हुई और प्यारी फिल्में कभी बनी। सन 2015 में यूनाइटेड स्टेट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए फिल्म को चयन किया गया था। इसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और तथा सौंदर्यता के रूप में महत्वपूर्ण पाया गया था। कथानक में बताया गया 1947 की शुरुआत में पोर्टलैंड मैन बेकर एंडी डेफ्रेसन अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के लिए लगातार दो उम्र कैद की सजा काटने के लिए शशांक स्टेट जेल पहुंचे। वहां एलिड रेड रेटिंग में मित्रता करता है और एक कैदी और जेल प्रतिबंधित तस्कर जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, जो एंडी के लिए एक रोक हथौड़ा और रीटा हायवर्ट्स का एक बड़ा पोस्टर खरीदता है। जेल की धुलाई के काम करने के लिए नियुक्त एंडी का अक्सर द सिस्टर्स ऑफ उनके नेता बॉक्स डायमंड द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता था। सन 1949 में एंडी ने गार्डस के कप्तान बायरन डेली को एक विरासत पर कर लगाए जाने की शिकायत करते हुए सुना और उसे कानूनी रूप से धन को आश्रय देने में मदद करने के लिए पेशकश की। सिस्टर्स द्वारा किए गए एक हमले के बाद एंडी लगभग मर जाता है और हेडली बॉक्स को पीटता है और अपंग कर देता है, जिसे बाद में दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एंडी पर दोबारा हमला नहीं हुआ और वार्डन सैमुअल नेटवर्क एंडी से मिलते हैं और उसे बुजुर्ग कैदी ब्रुक्स हेटलन की सहायता के लिए उसे जेल लाइब्रेरी में फिर से सौंपते हैं, जो अन्य जेल कर्मचारी, अन्य जेलों के गार्डों और खुद वार्डन के लिए वित्तीय हमले पर प्रतिबंध करने के लिए एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए वह एक मोर्चा है। एंडी ने राज्य विधानमंडल को साप्ताहिक पत्र लिखना शुरू किया और जिसमें जेल की जीर्ण शीर्ण लाइब्रेरी की बेहतर बनाने के लिए धन का अनुरोध किया। ब्रुक्स को 50 साल की सेवा के बाद सन 1954 में पैरोल किया गया, लेकिन वह बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया और आखिरकार खुद को फांसी लगा ली। विधायिका एक पुस्तकालय दान भेजती है जिसमें द मैरिज ऑफ फिगारो की रिकॉर्डिंग शामिल है और एंडी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर एक अंश निभाता है और उसे एकांत कारावास की सजा दी जाती है। एकांत में अपनी रिहाई के बाद एंडी एक बर्खास्त रेड को समझता है और आशा वह जो उसे अपने समय के माध्यम से प्राप्त करती है और सन 1963 में नोटर्स ने सार्वजनिक कार्यों के लिए जेल श्रम का शोषण करना